Study topic is operation on matrices. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले दो मैट्रिक्स का एडिशन तब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मतलब अगर हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, ए मैट्रिसेस एंड बी मैट्रिसेस। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तभी इसका एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 रो 2 रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ए मैट्रिक्स कितने की है 2 इंटू 3 इस ऑर्डर की है, और बी मैट्रिक्स है वो भी इसी ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर इस ऑर्डर की नहीं है तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। जैसे 4 5 6 7 8 9, ये भी 2 क्रॉस 3 की है। अगर ये मैट्रिक्स ऐसे ना होके ऐसी होती 2 4 5 8, किस ऑर्डर की हुई 2 क्रॉस 2 की, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को एडिशन कैसे होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है उनका एडिशन। मतलब जो ये फर्स्ट एंट्री है 4 INJ = 1, A प्लस बी को हम डिनोट कर रहे हैं C से। ठीक है, फर्स्ट एंट्री 1 + 1, दोनों मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री, जहाँ रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। फिर सेकंड एंट्री होगी जहाँ रो 1 होगी पर कॉलम सेकंड होगा, ये वाली 2 प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 प्लस इधर 6 आएगा। ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे, ना कि दूसरों से। तो सिमिलरली हम ऐसे ही लिख देंगे बाकियों को भी। ऐसे हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का सम निकाल सकते हैं। मेन है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कोई हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसमें हम कोई भी स्केलर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एनी स्केलर, उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जैसे हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 2 3 5 6, ये हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमें स्केलर गिवन है कि स्केलर को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा है स्केलर, वो हमें 2 गिवन है। तो मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स की स्केलर से ऐसा हाथ मल्टीप्लिकेशन, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसको हम C से डिनोट करेंगे 2 2 3 5 6। मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जो ये हमारा स्केलर है वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ऐसे 2 × 3 2 × 5 2 × 6, ये आ जाएगी 4 10 6 12। ये होता है हमारा स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें किन्हीं दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालने को बोल रखा हो तो उसमें भी सेम एडिशन की तरह होगा। जैसे एडिशन में सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, वैसे ही डिफरेंस निकालने में, उनका सब्ट्रैक्शन निकालने में उनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे हम नंबर 6 में से 2 को माइनस करते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आप उसको एडिशन की तरह निकाल सकते हो। जैसे इधर हमें गिवन था ए और बी, दो मैट्रिक्स गिवन थे, इधर हमने एडिशन निकाला था। अगर इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन निकाल लें तो जो ये यहाँ एडिशन का हमने साइन कर रखा नहीं ना, इधर बस सब्ट्रैक्शन का साइन करके
सिमिलर जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे निकाल लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन समझेंगे। देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एक तो इसकी प्रॉपर्टी, एक तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, थर्ड है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फोर्थ है द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, हम सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को समझेंगे कैसे है। देखो, जब मैट्रिक्स एडिशन की बात की है तो एडिशन तो होगा ही, उनका सम तो होगा ही, तो इन्होंने भी इफ़ दो मैट्रिक्सेस ले ली हैं और सेम ऑर्डर की, ठीक है, m क्रॉस n की, तो इन्होंने बताया जो उनका सम है ना a+b या b+a जैसे होता है, जैसे हम दो नंबर ले लेंगे 2 + 4, 4 + 2, 6 = 6, ये बोला है इन्होंने। जैसे हमें दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, बी और ए, ये दिखाना है, ठीक है। देखो, किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट कर दिया नॉर्मली जनरली, बी को हम BIJ से डिनोट कर लेंगे। अगर हम इन दोनों में मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ऐसे क्या, देखो ये दोनों अंदर तो कोई नंबर ही होगा ना, कोरस्पॉन्डिंग नंबर एंट्रीज, तो सिंपली हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब ये दोनों कोई नंबर है 2 + 4 है तो 4 + 2 भी नहीं लिख सकते हम इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे हमने जब इस दो मैट्रिक्स के अलग अलग एंट्रीज को एडिशन में लिखा है तो अब इनको भी वापस से ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इनको वापस से ऐसे लिख देंगे, तो ये b+a बन गई, इससे हम इसको कम्यूटेटिव प्रूव कर दिया। इसके बाद एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव में होता है तीन मैट्रिसेस होती हैं, जैसे a + b + c = a + b + c, एसोसिएटिव लॉ ये होता है। उसमें तीन मैट्रिसेस होंगी, सेम ऑर्डर की होंगी, और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कर सकते हो ट्राई, सेम इसी की तरह है। इसमें क्या आ जाएगा, a + ij, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो aij + bij, यहाँ आ जाएगा हमारा cij। अब जैसे हमने ऊपर वाले में कम्यूटेटिव में क्या था, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, aij + bij + cij, ठीक है। अब देखो, वही सिमिलरली ये भी कोई एक मैट्रिक्स बन रही है, ये भी कोई, तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, ij + bij + cij। अब सेम वैसे ही जैसे हमने अभी इसको ऐसे लिखा था, इन दोनों को पेयर में लेके ऐसे लिख देंगे, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगी, आप कर सकते हो, आप ट्राई करना। फिर आ जाएगा हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब हम किसी मैट्रिक्स में क्या चीज़ ऐड करें कि वो चीज़ सेम आए। देख, लेट ये मैट्रिक्स मान ली इन्होंने m क्रॉस n की, एंड 0 बी दी m क्रॉस n 0 मैट्रिक्स, कोई भी नहीं। अगर हम देखो 2 में हम क्या ऐड करें कि वो हमें 2 दे, ये तो नॉर्मल सी बात है, 0 ही होगा, बस 0 मैट्रिक्स लेके चलते हैं हम, किस में, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में, ठीक है। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब देखो जैसे 2 है, 2 में हम क्या ऐड करें, वो हमें 0 दें, मतलब इसका ही तो अपोजिट होगा ना साइन में, बस वही इन्होंने बोल रखा है। ये स्केलर प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की है, आप इनको देख लें, आपको आ जाएंगे, समझ में बहुत ईजी है। ओके, अब हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो, हमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इसमें हमें क्या, दो मैट्रिक्स दे दी, हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, सो दैट हमें ये रिलेशन दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व करने की अभी कोशिश करते हैं। ओके, हमें ये रिलेशन दे रखा है, इससे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए मैट्रिक्स की दे रखी है और बी भी दे रखी है। देखो,
हम इसमें नॉर्मली इसको हम लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम क्वांटिटी से एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, हम वही करेंगे कि हम ना दोनों साइड -2a का एडिशन करते हैं। 2a + 3x 2a 5b -2a। अब देखो हमने क्या देखा, जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव है तो इस टर्म को हम इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। 2a - 2a + 3x। तो ये देखो ये क्या है, एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 3x मतलब ये 3x है, इसके इक्वल में आएगा 3b - 2a। सिंपल सा है। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन जब होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और हम इधर देख पा रहे हैं इनका ऑर्डर सेम है। क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 इंटू 1 कॉलम 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। और इन्होंने हमें एक स्केलर भी दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करके देखो बी मैट्रिक्स। पहले हम ना 5b फाइंड आउट करेंगे, फिर 2a फाइंड आउट करेंगे। 5e निकालने के हमें ये मैट्रिक्स लिखनी होगी, ये वाली 2 4 -5 -2 2 and 1। ओके, अभी देखो सिंपल सा स्केलर को हम हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब 2a फाइंड आउट करना है। 2a भी हम सिंपली ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 8 4 3 0 -2 and 6। देखो ये है 2a। 16 0 8 -4 6 12। अब हम इन दोनों को, जो ये 5b और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 10 20 -25 -10 10 5। क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन है 16 8 6 0 -4 and 12। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह होगा। ये माइनस साइन है, आप इसको ऐसे मान के चलो ये 1 है। ठीक है, अगर -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर तो +1 रह जाएगा और इधर माइनस के साइन आ जाए, ऐसे कर देते हैं हम। ठीक है, अब सिंपली इनको ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये हमारा आएगा -6 -10 12 14 41 and -7, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो, पर हमें तो 3x था ना, इधर x की बोला था, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। बस यही हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, फाइंड x एंड y निकालना है। x + y की वैल्यू दे दी और x - y की वैल्यू दे दी। देखो हम इन दोनों को ऐड करेंगे y प्लस है, इधर नेगेटिव, मतलब एक दूसरे का क्या है एक्सटेंस और एडिटिव इनवर्स, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 2x आ जाएगा। देखो यहाँ ऐसे इन्होंने निकाल लिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये निकालूंगा, आप ये निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। फिर इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन, निकाल लेंगे। देखो ये स्केलर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सिंपली इन दोनों का एडिशन कर देंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, एक इक्वल मैट्रिक्सेस बन जाएंगे। देखो जैसे इन्होंने ये कर रखा है, और बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल पुट करके निकालेंगे। आप ये ट्राई करके देखना, आप निकाल सकते हो इसको। देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें इन्होंने बोला 2 फार्मर हैं, रामकिशन और गुरचरण सिंह। ओके, दोनों ने बासमती, परमल एंड नोरा, ये क्या है, राइस की वेराइटीज़ हैं, सेल की हैं सितंबर में और अक्टूबर में। तो इन्होंने क्या पूछ रखा, फाइंड द कंबाइंड सेल पूछे इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। मतलब कंबाइंड सेल क्या है, कंबाइन दोनों को, मतलब एडिशन करना है। ठीक है,
दोनों ने क्या दे रखी है, 2x3 मैट्रिक्स 2x3, तो एडिशन आप निकाल लोगे सिंपली। फिर इन्होंने बोला फाइंड द डिक्रीज इन सेल में क्या घाटा हुआ है सितंबर से अक्टूबर में, तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो डिक्रीज निकलेगा ना कि सितंबर अक्टूबर के बीच में कितना डिफरेंस आया है। फिर इन्होंने लास्ट में बोला है इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल पे 2% का प्रॉफिट हुआ है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड। मतलब इन्होंने अक्टूबर वाले के में ये पूछा है उन दोनों फार्मर्स को 2% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें बताना है कि वो 2% का प्रॉफिट कितना है। मतलब जो ये 5000 है इसमें ना 2% को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इंटू 2/100 आ जाएगा। ऐसे बी में इन्होंने बोला है उसको ना 2% का हुआ है प्रॉफिट, तो हर एक वैल्यू को उन्होंने 2% से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब 2/100 से 2/100। नेक्स्ट वाला क्या है 6000 इंटू 2/100। नेक्स्ट वाला है 20,000, फिर 10,000 20,000 10,000। ओके, ये हम उनका प्रॉफिट निकाल देंगे, 2% प्रॉफिट हुआ है, ये कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, हमारा कितना आ गया, ये आ गया 100, ये आ गया 200, ये आ गया 120, ये आ गया ठीक है। देखो ये है रामकिशन का है, ये गुरुचरण सिंह का है। ये वेराइटीज़ के लिए आप ये लिख दोगे, देखो ये पढ़ लो आप, सिंपल सा है। 10 इन अक्टूबर रामचरण को ये प्रॉफिट रिसीव हुआ है, गुरुचरण को ये हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ओके, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मतलब हम 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कोई ये मैट्रिक्स गिवन है हमें m×n की, और कोई बी मैट्रिक्स गिवन है हमें n×k की। ठीक है, ओके, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर हो, तब पॉसिबल है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे 2 इस मैट्रिक्स का हमने ये मान लिया, इधर वाले का ये मान लिया, इसका कॉलम का नंबर और इसकी रो का नंबर सेम है, तो ये पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के नंबर से और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के उसमें, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। देखो हमें ये 2 मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ए बी निकालना है। सिंपली हम लिख लेंगे जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं वैसे हम मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ओके, ये देखेंगे ये क्या है 2x2 की, ये क्या है 2x3 की, ये सेम है तो हम निकाल सकते हैं। हर मैट्रिक्स का क्या आएगा 2x3 आएगा। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में आएगी जैसे ये मैट्रिक्स है। देखो जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे 6 × 2 प्लस 9 × 7। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का। सेकंड भी ऐसे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। आप इधर इसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे हम, 6 × 6 प्लस 9 × 9, सेम ऐसे ही 6 × 0 प्लस 9 × 8। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट रो पे आएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो पे, वही वैसे सेम ऐसे ही 2 × 2 प्लस 3 × 7, बाकी भी आप ऐसे ही लिख लोगे और ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। आपको क्या समझ आया कि जो ये फर्स्ट रो की फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, ऐसे ही इसमें करेंगे। ये
सेकंड रो में तो ये सेकंड रो में आएगी, ऐसे ये है, बस सिंपल है। ओके, हमें ये दो मैट्रिक्सेस गिवन है, हम इसको ये ट्राई टू फाइंड करेंगे जो ये मैट्रिक्स है कंप्यूट कर पा रही है या नहीं। जैसे ए बी इक्वल बी ए फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे कि एक दूसरे के इक्वल आ रही है, कंप्यूट कर रही है। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे। ए बी को कैसे निकाल लेंगे, ऐसे, और बी ए को हम कैसे निकाल लेंगे, 0 1 1 0 1 0 0 -1, ऐसे, ठीक है। और बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, ऐसे ही 1 × 0 0 × 1 इसके साथ 1 × 1 + 0 × 0 0 × 0 -1 × 1 0 × 1 -1 × 0, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाइए, माइनस क्या आ जाएगा हमारा, 0 1 -1 एंड 0। ऐसे हम इसका निकाल लेंगे, सेम इसको इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे -1 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 1 और इसको इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं जो हमारी दोनों मैट्रिक्स है इक्वल है। इक्वल कैसे चेक करते हैं हम कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका ऑर्डर तो सेम है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, इनका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सेम है। देखो 0 0 के साथ सेम है, इधर -1 इधर 1 है, तो नहीं है ना, ये मैट्रिक्स कम्यूट नहीं कर रही। देखो ये हमें क्या बोल रखा है, 0 मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स। देखो अगर दो हम नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये दे रखा है, ए नॉन जीरो है क्योंकि इधर 0 नहीं है ना, ये भी नॉन जीरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना वो 0 आएगा, दो नॉन जीरो का, ठीक है। देखो ये मेन चीज़ है, वी नो डैट फॉर रियल नंबर ए बी है, इफ़ ए बी इक्वल 0, अगर ए बी का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब यही हुआ ना, चाहे तो ए 0 है या बी 0 है, पर हमने मैट्रिक्स इस केस में ये ज़रूरी नहीं है, ये इस एग्जांपल से शो कर दिया, ठीक है, हो गया। अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, ये देख लो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करता है, और एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि हम उसको सेम मिल जाए। ओके, ये सिंपल सा है, ये आप देख पा रहे हो। अब इन्होंने हमें ना एग्जांपल दे दिए हैं, ए मैट्रिक्स दे दी, बी दे दी और सी दे दी, तो हमें ना जैसे ये कम्यूट वाले थे, एसोसिएटिव लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, उन पे बेस क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। हम मेन जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो जो जिन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर देखते हैं हम, अगर उनके फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम है नंबर में तो उनको कर सकते हैं, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको एक ये क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक ये है और ये भी है, ये भी आप कर लोगे, बहुत ईजी, आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना हो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखो एक्सरसाइज एक बार हम देख लेते हैं, वैसे ही देखो, दो मैट्रिक हमें 3 मैट्रिसेस दे दी, वही है, सिंपली एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी आप निकाल लोगे। ओके, कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब कंप्यूट करना है, इनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी दे रखा आप कर लोगे, ये भी ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, इनका सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, फिर वो सिंपल है। ये भी देखो, ये भी आप ट्राई कर लोगे, अब बहुत इजी है ये, आप ट्राई करके देखना। अगर आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये भी आप सॉल्व कर लोगे। देखो x को एक स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम देखो, आपको मैं करके दिखाती हूँ। देखो जैसे हमें x स्केलर की तरह ट्रीट किया है और ये दे रखा है प्लस y इंटू ये दे रखा है और हमें ये बोल दे रखा है, तो x और y की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। जब हम x को एक स्केलर की तरह ट्रीट करें तो हम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर पाएंगे,
और आपको मैंने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बता रखा, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, ये भी इनके साथ भी हो जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा। कैसे एडिशन होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, ठीक है। पहले इनका ऑर्डर देखते हैं हम, 1 रो 2 रो 2 × 1, यहाँ भी 2 × 1। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब एडिशन कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। और ये इनके इक्वल है। बस जब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। इनको ऐड कर दो, 5x आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 की इसमें पुट कर देंगे। अब ये आ जाएगा 6 माइनस ये आ जाएगा 10 था, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है, -4। ये भी सेम है, आप कर लेना ट्राई। और फाइंड fx हमें गिवन है तो हमें शो डेट ये शो करना। देखो fx ऐसे है और फिर इन्होंने बोल दिया fy है, fy मतलब x की जगह y आ जाएगा ना सिंपली। यहाँ cos x की जगह cos y आ जाएगा, इधर sin x की जगह sin y आ जाएगा, ऐसे ही इधर आ जाएगा। तो वो दूसरी वाली निकाल के दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है और ये निकाल। चलो मैं ये आपको एक बार सोल्व करके दिखा देती हूँ, ये भी आप कर लोगे, वही है। मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट नहीं कर पा रही, ये वो बताना है। इधर भी वही है, ये भी आप निकाल लोगे। इसमें आपको पुट करनी है ए की वैल्यू, मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन a² है तो 2 टाइम करके, ये भी आप कर लोगे। सोल्व करके देखना, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना। तो एक बार हम इसका 13th मैं आपको करके दिखा देती हूँ। cos x माइनस sin x 0 0 sin x cos x 0 0 1, ठीक है। हमें क्या बोल रखा है, fx fy fx प्लस y, ठीक है। अब हम करेंगे, पहले fx तो हमें दे रखा है, fy निकाल लेंगे। fy कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, सिर्फ x की जगह y पुट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 1। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, fx का और fy का। प्रोडक्ट के लिए हम क्या देखेंगे, पहले ऑर्डर, इसका 3 × 3 है, इसका भी 3, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है और जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 × 3 का ही होगा। तो एक बार हम लिख लेते हैं cos x, ठीक है, ये आ गया। अब इनको इसकी जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, ऐसे सिमिलरली हम इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा cos x cos y माइनस sin x sin y, ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये बाकी होगा, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाएगा, आप इसको ये देख सकते हैं cos x cos y माइनस ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, cos x प्लस y की होती है, तो ये आ जाता है। ये इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, या होती है, ये आती है हमारी sin x प्लस y की होती है। और ये वाली किसकी होती है, ये पॉजिटिव वाली की होती है, x प्लस y की। ये एक माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, ये किसकी आएगी, cos x माइनस आ जाएगा बीच में, तो cos x माइनस इसकी होती है, नहीं ये प्लस की होती है। अगर यहाँ भी प्लस, वेट अ सेकेंड, ओके, अगर यहाँ भी प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाती है, हमारी ऑलरेडी हमने पहले पढ़ रखी है क्लासेस में, वहाँ के आइडेंटिटी हैं, तो ये आ जाएगा सिंपली, ठीक है। और इन्होंने दूसरा ये बोला x प्लस वाई, देख सिंपल सी बात है, जैसे इधर y की जगह हमने y कर देता है, x प्लस वाई आएगा, तो हम चेक कर देखो cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 0 0 1 0 0 1, ये भी सेम है। तो यहाँ cos x है, इधर हमने इसको माइनस में क्यों लिखा है, पहली बात तो ये बताओ, माइनस क्यों लिखा है, ये तो आइडेंटिटी है ना, ये तो प्लस आएगा ना, ध्यान रखो। देखो जैसे मैंने यहाँ थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी है, आप नहीं करने का, आपको ध्यान रखना। आप अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक लेके चलोगे आपको क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना आइडेंटिटी कैसे होंगी। आइडेंटिटी ये होती है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आ जाता है एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाता है। ओके, ये है। आई थिंक आप समझ चुके हो गए इसको। बाकी क्वेश्चन और बाकी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेसिक जो भी रह चुका हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, आपको मैं समझाऊंगी। जब तक के लिए आप इसको जहाँ तक मैंने बता दिया वहाँ तक ट्राई करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।